वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, अभी आपने हाल ही में देखा कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर को संशोधित किया गया। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल आप लोगों ने ये अपडेट भी देख ली होगी कि जनजाति कार्य विभाग ने भी अपने रोस्टर को किस तरह से संशोधित किया होगा। दोस्तों, इन दोनों रोस्टर के संशोधन में आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात ये नोटिस ज़रूर की होगी कि यहाँ पर एसटी और पीएच वर्ग के पदों में फेरबदल किया गया। तो दोस्तों, ये चीज़ें सेकेंड काउंसलिंग में भी लागू हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एसटी के जो खाली जाने वाले पद हैं, उन खाली जाने वाले पदों को अन्य वर्गों को दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर युवा अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाए, ये सरकार चाहती है। तो अगर सेकंड काउंसलिंग में अन्य कैटेगरियों को एसटी के पद दिए जाते हैं तो ये एक अच्छी मुहिम भी होगी, क्योंकि दोस्तों खाली जाने वाले पदों से अच्छा है कि इन पदों पर किसी न किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति मिले, क्योंकि दोस्तों अन्य अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और दोस्तों वो लोग भी यहाँ पर रोजगार के हकदार हैं। तो दोस्तों अच्छे अंक होने के बाद भी उनको अगर रोजगार नहीं मिल पाया तो ये एक प्रकार की दोस्तों समस्या उत्पन्न होगी अभ्यर्थियों के साथ भी और सरकार के सामने भी, क्योंकि दोस्तों सरकार ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को अगर रोजगार नहीं दे पाएगी तो ये एक प्रकार की असफलता होगी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड काउंसलिंग 28 फरवरी से होने वाली है। दोस्तों इसके संबंध में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए, क्योंकि वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची अभी आना बाकी है। दोस्तों इस अंतिम चयन सूची के साथ ही अमान्य प्रकरणों की सूची भी जारी की जाएगी और इस अंतिम चयन सूची में दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिनको अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके दस्तावेज या तो परिपूर्ण नहीं रहेंगे या तो उनका यहाँ पर कोर्स डीएड या बीएड रनिंग में होगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, तो किन्हीं कारणों से वे दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए होंगे या अन्य कारण हो सकते हैं जिनके कारण अभ्यर्थी यहाँ पर वर्ग 3 की नौकरी नहीं ले सकते, जैसे कि उनका वर्ग 1 और वर्ग 2 में चयन पहले से ही हो के रखा है, या किसी विशेष वर्ग की एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो जिसमें वर्ग 3 से भी बेहतर सैलरी और बेहतर पद हो, तो हो सकता है वे वहाँ पर चले जाए। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद रखिए वर्ग 3 में पद वृद्धि भी होगी, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 के लिए अभी आगामी समय में आंदोलन प्रायोजित किए गए हैं और इन आंदोलनों का प्रभाव भी सरकार पर देखने को मिलेगा। दोस्तों रोस्टर में जिस तरह से संशोधन हो रहे हैं ये अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले कदमों का ही परिणाम है, क्योंकि दोस्तों भोपाल में आए दिन आप लोग देख सकते हो रंजीत सर और अन्य टीम उनके साथ किस तरह से लगातार आंदोलन करती है। दोस्तों वर्ग 2 के पदों में भी आप लोगों को यहाँ पर एक तृतीय काउंसलिंग के साथ अतिरिक्त सूची देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 1296 के लगभग पद वर्ग 2 और के जो ऐसे हैं जो कि अभी रिपीटेड नाम के कारण सामने नहीं आ पाए हैं, तो इन नामों को अतिरिक्त चयन सूची के माध्यम से वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों नए नाम शामिल किए जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो नाम है जिनमें अभ्यर्थी वर्ग 3 के भी हैं तो ये वर्ग 2 में चले जाएंगे, तो वर्ग 2 में जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही में दोस्तों ऐसी चीज़ें आप लोगों को वर्ग 3 में वर्ग 1 में भी देखने को मिलेगी और वर्ग 3 की जो आप लोगों को अभी अंतिम चयन सूची आएगी, उसके बाद दोस्तों वर्ग 3 की जो सेकेंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी वह तेज़ी से स्टार्ट होगी। और सेकेंड काउंसलिंग की प्रोसेस में भी दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिनको अमान्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। 2023 तक का जो समय दिया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी अगर 21 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो वे वर्ग 3 की नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो 2023 में भी 21 वर्ष को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों कई सारे अभ्यर्थियों का डीएड बीएड अभी भी रनिंग में चल रहा है, तो वे भी वर्ग 3 में रोजगार नहीं पाएंगे, उनकी जगह पर अन्य अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है।